रास्ता बना देता हूँ और तुम लोग जल्दी जल्दी चढ़ के रास्ता पार कर लो। तो पहले अलीना और फिर विजुका ने ऐसा ही किया। टिनमैन गिरने वाला था लेकिन दोनों ने उसे खींच लिया। चको बड़े मॉन्स्टर शेर पर बैठा हुआ खूब हंसने लगा कि अच्छा अब तुम लोग कहाँ जाओगे, फंस गए ना। अब ये लोग आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे बहुत बड़ा गैप होता है और इस बार तो टिनमैन के लेटने से भी काम नहीं चलने वाला था। चको बोला जाओ बच्चों, इन्हें मारकर खा जाओ। तब उनमें से दो मॉन्स्टर शेर जबरदस्त रफ्तार में भागने लगे और फिर कूदकर एलिना पर झपटे, लेकिन उनके भारी वजन और कूदने से पुल और भी ज्यादा टूट गया। मॉन्स्टर शेर गिरने लगे तो उन्होंने अपने पंजों से पकड़ने बचने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर शेर नीचे गिरकर मारा गया। मेलेडी को बहुत बुरा लगा, कहीं ये मेरे प्यारे पालतू बच्चे भी नाकाम ना हो जाएं। इस छोटी लड़की ने तो हद ही कर दी है। कोसने लगी छोटी लड़की ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उधर टिनमैन के साथ एलिना एक छोर पर लटकी हुई है, वहीं दूसरा मॉन्स्टर शेर भी उनके करीब भी लटका हुआ था। अलीना पर पंजों से हमला किया जिस पर टिनमैन उसका सामना किया, पर वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर सकता था। तो बिजुका बोला मेरी झाड़ से मैं रस्सी बना सकता हूँ, पर तभी मॉन्स्टर शेर ने फिर से वार किया जिस पर बिजुका ने उसे अपने साथ नीचे गिरा दिया। ये देख एलिना को बहुत दुख हुआ कि सिर्फ उसे बचाने के लिए बिजुका ने अपनी जान गंवा दी। बड़ी मुश्किल से वो टिनमैन को पकड़ के ऊपर चढ़ती है तो बचा हुआ मॉन्स्टर शेर उस पर हमला कर देता है। टिनमैन उसके साथ बढ़िया लड़ता है। तब चकोव टिनमैन पर एक पत्थर मारता है जिससे टिनमैन अपना संतुलन खो के नीचे गिर गया। चकोव ने धमकी दी, छोटी बच्ची तेरी ये लोहे की दुकान और वो मोटा झाड़ पौधा तू गया, अब तेरा क्या होगा। मेलेडी ने जादू से हुक्म दिया मार डालो इसे, और वो मॉन्स्टर शेर एलिना पर झपटा मारने वाला था, पर तभी एक आवाज को सुनकर वो मुड़ते हैं तो वहाँ पर खड़ा होता है अपना शेरू, वो भी सीना तान कर। शेरू ने खुद को हौसला दिया, तुझे एली के लिए बहादुर बनना ही पड़ेगा, उसे बचाना ही होगा। मॉन्स्टर शेर भी थोड़ा सा हिल गया कि भाई ये कहाँ से आ गया। शेरू के दिमाग में यही चल रहा था, दिखावा तो कर रहा हूँ बहादुरी का, पर अंदर से आत्मा हिली पड़ी है। और शेरू छलांग लगा के मॉन्स्टर शेर के पाले में घुस गया। उनके बीच घमासान लड़ाई शुरू हुई, पहले पंजे मारे फिर एक दूसरे को दहाड़ लगा के डराने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। लड़ाई से हिस्सा टूट गया पर एलिना दूसरे सुरक्षित हिस्से पर जा गिरी, बच गई, पर उसने देखा कि शेरू भी बिजुका की तरह उसे बचाते नीचे गिरकर मारा गया। एलिना फिर से दुखी हुई कि मेरे दोस्त मर क्यों रहे हैं, मैंने क्या किया है, मैं तो एक बच्ची हूँ, पर मुझे हर कोई मारने में क्यों लगा है। चकोव ने धमकाया चुपचाप बिना कोई नाटक के अपने वो सिल्वर जूते मुझे दे दो वरना तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, समझी चुटकी। इन बेकार जूतों के लिए तुमने मेरे दोस्तों की जान ले ली, पागल हो क्या। ये लो जूते, मुझे नहीं चाहिए, ये मुसीबत की जड़। और एलिना ने जूते उसके मुंह पर दे मारे जिन्हें पाकर चकोव खुश हो गया। मैं हूँ अब नया राजा, अब सब मेरे गुलाम बनेंगे, उस मेलेडी को भी नहीं छोड़ूंगा। पर तभी टोनी ने गुस्से में चकोव पर भौंकना शुरू किया। चकोव ने जैसे टोनी को देखा हिल गया, मेरे पास मत आना डॉगी, तू ब्लू सिटी के नए राजा पर गुर्रा रहा है। पर टोनी अब और पास आकर जोर से गुर्राया तो चकोव